अब कमल का फूल ही लगा, अब फूल ही खिलेगा। बहुत दिनों से फूल नहीं खिला यहाँ, 14 में नहीं खिला, 19 में भी नहीं खिला। कार्यकर्ता के मन में जो अब 24 में भागलपुर से भी कमल का फूल खिलेगा, इसमें भी कोई शक किंतु परंतु शंका संदेह तशवीश। किसी मंत्री बनने के बाद हमने पूरा दिमाग लगाया। हमने सुमित सिंह जी साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री, उनसे बातचीत किया और पूरा 7 एकड़ ज़मीन उनको दिया। जो नया बिल्डिंग बनाए थे, बिल्डिंग बन के भूथा बंगला बन रहा था, वो भी दे दिया। और वहाँ पर हम लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत कर दी, जो टेक्सटाइल का विषय होगा। उसमें बुनाई, रंगाई, छपाई और अन्य तकनीक के लिए 4 कोर्स के लिए अप्रूवल हो गया। ये कोई गप मार दे आप लोगों को, ये 6 महीना पहले AITC जो सिटी है उससे कोर्स अप्रूव करा लिया था। मेरे मंत्री से हटने के बाद जो दूसरी कैबिनेट, पहली कैबिनेट हुई, उसमें ये प्रस्ताव जो हमने भेजा था साइंस को, उसने मेरा भी साइन है। शैलेंद्र जी बताएंगे काम कितना बढ़ गया। शैलेंद्र जी, कॉलम तक हो गया। एक दिन हम NH 106, एक बार तरुण जी लोग तो ऊब गए, बोले सर इतना बोलते हैं आप, कब बनेगा? याद है त्रिपाठी? बीरपुर से बीरपुर भी, जैसे कंडक्टर बोलता है ना बस में, बीरपुर 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 बीरपुर, बैठो बैठो बैठो। आखिर हमने बीरपुर से बीरपुर बोलते बोलते कर ही दिया। यानी वो वाला जो पुल है NH 106, 37 किलोमीटर, वो बिहार का सबसे लंबा पुल हो रहा है वो। तो एक दिन भागलपुर बीच को यहीं से बैठाल के आपको ले चलेंगे और हम भी उसको देखेंगे। तो आप लोग इतना सुने तो आपको लगेगा कि वो क्या चीज़ बना है। उस पूरा कॉलम खड़ा हो गया। उसको मोदी जी के इसी कार्यकाल में हम लोग उसका उद्घाटन करवाएंगे उनसे। और मोदी जी भागलपुर तो आ गए हैं, उसमें उद्घाटन के अवसर पर उसी जगह उनकी सभा रखाएं, नौगछिया जिले में ही। क्या शैलेंद्र जी? उधर है ना? हाँ, इधर भागलपुर टाउन में तो 2 बार आ गए वो। एक बार मेरे चुनाव में और एक बार जो सहयोगी चला गया उसके चुनाव में। तो हम लोग, अब इसमें पार्ट था, थाना बिहपुर उसका थाना था। उस थाने से सुपौल जिला, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, आपको पता है थाना बिहपुर लिखा हुआ पुराना खतियान, तो वो जुड़ जाएगा। तो ये बातें, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। जितना हम दे दिए हैं उतना भी अगर पटना नहीं, NH 80 को तो ठीक करना ही है। ऐसे तो नया वाला अलाइनमेंट का जो रोड है मुंगेर से मिर्जा चौकी बन ही रहा है, साहिबगंज वाला पुल भी बन रहा है। तो ये इलाका और तरक्की करेगा। और हम जो है अपना MLC जो फंड का पैसा भी है, दुर्गा पूजा के बाद हम जहाँ काम, जहाँ हमारे विधायक नहीं हैं वहाँ तो देखना ही पड़ेगा, और जहाँ विधायक हैं वहाँ भी देखना पड़ेगा। शैलेंद्र जी साथे बैठे हैं। देखिए, बहुत दुखद है कि हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का देहांत हो गया।
देश ने एक बहुत बड़ा कलाकार, लोगों को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव आज पूरे देश को रुला कर चले गए। ये बहुत बड़ी क्षति है। बहुत नेक दिल इंसान थे, मैं निजी तौर पे भी उनको जानता था। वो बहुत समाज के बीच में उनकी एक बड़ी पैठ थी। हर घर में राजू श्रीवास्तव को लोग जानते थे। ऐसा कलाकार विरले ही पैदा होता है। सीमावर्ती इलाका और इन सब इलाकों में विकास की गति तेज होगी। अपराध, आतंकवाद, अलगाववाद को करारा चोट पहुंचेगा। देश के गृह मंत्री जब कदम डालते हैं तो उस इलाके में तरक्की होती है। उस इलाके में अपराध और आतंकवाद की जड़ें हिल जाती हैं। और जब बिहार में इतनी घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद वो उनका दौरा हो रहा है, तो और सबल होगा कानून का राज। तो हम लोग ये उसकी तैयारी में लगे। अभी यहाँ से हम और पटेल जी हमारे जिम्मे हैं। पटेल जी के साथ हम भी आए हुए हैं। हमको भी नहीं, हम तो स्थानीय हैं। यहाँ तो हम यही कहेंगे भाई, हम कहेंगे हम आए हुए हैं तो फिर कहिएगा कि आप तो यहीं के एमएलसी हैं। अतिथि तो हमारे पटेल जी हैं। तो पूरी बैठक उठक ले रहे हैं, फाइनल टच उच हम दे देते हैं। तो यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। हमने 1076 बुनियाद मशीन बांटी, 1076। उसके अलावा भागलपुर में बुनकर के लिए कार्यशील पूंजी को हमने, जो आप जानते हैं भागलपुर बांका के 750 बुनकर को हमने 10-10 हज़ार की राशि कार्यशील पूंजी दी थी। उसके अलावा नाथनगर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने की तैयारी पूरी हो गई। ये जो नाथनगर वाला थाना है ना, उसके बगल में जो उद्योग विभाग की ज़मीन है, आप लोग हमारे साथ गए थे। वहाँ करीब 23 करोड़ की लागत से कॉमन फैसिलिटी सेंटर बुनकर के लिए बनेगा। बुनकर भवन, जैसे ये रेशम भवन बना तो बुनकर भवन वहाँ बनेगा। उसमें बुनकर के लिए सारी सुविधा उसके अंदर रहेगी। और पीयूष गोयल को बुला के उसका शिलान्यास कराया जाएगा। भारत सरकार से होगा, लेकिन हम तो डबल इंजन थे तो भारत सरकार से भी करा लेते थे सब काम। और अभी भी भागलपुर का काम जो है वो हम लोग करेंगे ही। कहने पे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुले कंठ से उद्योग विभाग की प्रशंसा की थी। तो हम चाहेंगे कि साहू प्रवत्ता वाला भी बने। बाउंड्री का काम पूरा हो गया है। बैंक लोन की जो दिक्कत है उसको हम कर रहे हैं। और भागलपुर के कहलगांव में जो महंग जलान जी ने ऐलान किया था 600 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क, हमने कहा था लॉजिस्टिक पार्क वहाँ बने और फूड प्रोसेसिंग भी बने। उसके लिए थोड़ा, जो पिछले 20 दिन में 6 हत्या हो गई, ये भागलपुर में उद्योग लगने से उस पर कुठारा घात लग रहा है। क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो कैसे काम करेंगे। भागलपुर में हमने एक बड़ा तोहफा दिया, जो भागलपुर में 40 करोड़ की लागत से सीपेट का स्किलिंग और ट्रेनिंग सेंटर हमने स्वीकृत किया, जिसका काम चल रहा है। अलीनगर है ना, अलीगंज। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो छात्रावास है, 8 करोड़ की लागत से प्रशिक्षण केंद्र का छात्रावास, ये हमने स्वीकृत कर दिया। और वो जो काम है, मेरा अनुरोध यही है कि मैं मंत्री से अगर हटा हूँ तो भागलपुर से बैर नहीं होना चाहिए। शाहनवाज से बैर चल सकता है, लेकिन भागलपुर से क्यों होगा। तो बुनकर के लिए जो काम हमने वो ने किया, उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और छात्रावास स्वीकृत है, वो करना चाहिए। जो बकाया वेतन है स्पंसिल को 352 कर्मी को 25 साल का बकाया वेतन हमने दिया था। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में
भागलपुर में हमने उस सबको स्वीकृत कर दिया था। पानी में मछली है और 9 कुटिया बखेरा हो रहा है। न प्रधानमंत्री के पद पर पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी 24 में विराजमान होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोई इफ़ नहीं है, बट नहीं है, किंतु नहीं है, परंतु नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। सर, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा जो है वो सांसद विधायक जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है भारत जोड़ो अभियान चला रही है, क्या लगता है? भारत तो पहले से जुटा हुआ है। ऊपर वाले का शुक्र है कि भारत जोड़ो। मैं कह दूं मैं नौगछिया भागलपुर जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा? मैं जुड़े हुआ है नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं उनके, हाँ, सांसद और विधायक को जोड़ने का काम कर रही है भाजपा। तो हमारे ही तो जीत के आते हैं, उनके आते हैं क्या? कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज़ है, उससे सब कांग्रेसी कूद रहे हैं, तो हम क्या करें? उनसे ही कूद के कोई हम लोग ला रहे हैं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके नेता आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आप अपना घर संभालिए ना, हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हम लोग तो मिस कॉल मारिए और बीजेपी में आइए। तो हम लोग के यहाँ तो जो मिस कॉल भी मारता है उसको भी लेते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। और